कुंद्रा अश्लील फिल्म के केस में अभी जेल में है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को अब बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके हाथ आरोपी उमेश कामत की ओर से बनाए गए करीब 70 वीडियो लगे हैं। जानकारी दी गई है कि ये सभी वीडियो कामत ने अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की मदद से बनाए। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया है कि हॉटशॉट ऐप पर अपलोड किए 20 मिनट से 30 मिनट तक के कुल 90 वीडियो क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा को ये वीडियो दिखाए गए जो उमेश कामत ने ब्रिटेन की प्रोडक्शन कंपनी कैनरिन को भेजे थे। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा लगातार दावा कर रहे हैं कि ये वीडियोस वो नहीं बनाते थे, बल्कि अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाले एरोटिक वीडियोस की तरह ही वो वीडियोस बनाते थे। कड़ी पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा का साथी और IT हेड रायन थार्प भी टूट गया और उसने जांच अधिकारियों को बताया कि इस पूरे रैकेट में उसका रोल कुंद्रा और अन्य स्टाफ को यह बताना था कि किस तरह से टेक्निकल चीज़ों से एहतियात बरत कर वो कानून से बच सकते हैं। राज कुंद्रा को 2 ऑफिस वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड और LG स्ट्रीमिंग पर छापेमारी की गई। वहीं आपको बता दें कि धीरे धीरे अब इस केस में काफ़ी कुछ सामने आ रहा है। काफ़ी कुछ अब तक सामने आ चुका है और आगे भी सामने आता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि कई सारी चीज़ें अब भी सामने आ रही है और लगातार लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि राज कुंद्रा के इस कारोबार से रिलेटेड और भी कई चीज़ें सामने आई। बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इस रैकेट केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब से इस केस में राज कुंद्रा का नाम सामने आया है, कई एक्ट्रेसेस ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। राज को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी सामने आई जिसके आधार पर स्ट्रगलिंग एक्टर्स को साइन किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कोई भी बोल्ड इंटीमेट सीन्स से पहले महिला की सहमति ज़रूरी है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले महिला को साइन करने होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं खुश हूँ, आपने मुझे बतौर आर्टिस्ट अपने नए वेब सीरीज़ में 10,000 के पैकेज में कास्ट किया है। ये वेब सीरीज़ फ्लिज मूवीज़ के बैनर तले बनी है जो दुनिया के लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के लिए शेड्यूल है। शूटिंग डेट जिस पर बात हुई है वो है अपनी सहमति से मैं फिल्म में इंटीमेट एरोटिक बोल्ड सीन्स, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल है और काफ़ी सीन्स की घोषणा मैं करती हूँ। वहीं आगे लिखा है कि मैं अपनी इच्छा के साथ इन सीन्स को करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं डाला गया है। मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर प्रोडक्शन हाउस मेरे एरोटिक बोल्ड सीन्स को फिल्म में इस्तेमाल करे या किसी वेबसाइट या OTT प्लेटफॉर्म पर चलाए। मैं इसके खिलाफ किसी आरोप का दावा पेश नहीं करूंगी। हैरानी की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में फिल्म कंपनी का नाम नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। कॉन्ट्रैक्ट में वेब सीरीज़ का नाम और रिलीज डेट भी नहीं दी गई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि इसे तरीके से इंडस्ट्री की महिलाओं को टारगेट किया जाता है और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। वहीं आपको बता दें कि राज कुंद्रा के जब राज खुलेंगे तो उसकी जद में कई और नाम सामने आ सकते हैं। इसमें सफ़ेद पोश से लेकर कई बड़े नौकरशाह और फिल्मी सितारे भी हो सकते हैं। मुंबई पुलिस को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कई अहम सुराग हाथ लगे। हालांकि पुलिस अभी भी जांच कर रही है, इसीलिए कुछ भी बोलना नहीं चाहती। मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, कई और लोग भी जुड़े हुए हैं। पुलिस से पूछताछ में कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिन्हें अभी हिरासत में लिया जाना है। मामले की जांच कर रही टीम के एक अधिकारी ने बताया कि यह मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम का हाल फिलहाल के दौर में सबसे बड़ा रैकेट पकड़ में आया है, जिसमें नेता से लेकर अभिनेता तक शामिल है। इस पूरे मामले से जुड़े मुंबई पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि राज कुंद्रा की दिल्ली से लेकर मुंबई और लंदन से लेकर अमेरिका तक की सभी लोगों से बीते कुछ सालों में हुई बड़ी मुलाकातों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया गया।
इस दौरान बहुत सी चीज़ों का खुलासा हुआ। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा पर हाथ डालने से पहले सारे सबूत और न सिर्फ इकट्ठा किए गए बल्कि उनको एक सूचीबद्ध तरीके से मुंबई पुलिस ने अपने पास रखा है, ताकि अगले कुछ दिनों में उनको एक एक कड़ी से मिलाते हुए पेश किया जाएगा और फिर उसी आधार पर गिरफ्तारियां की जाएगी। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि राज कुंद्रा के मामले में कई खुलासे अभी और भी होने हैं। कई पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है। इस मामले में अब बॉलीवुड से भी जुड़े लोग बोलने लगे हैं। जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि राज कुंद्रा का कारोबार और इसमें शामिल लोग न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में फैले होने का शक है। ऐसे में कुछ संदिग्ध लोगों पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनको संदेह है कि कुंद्रा और उसके करीबी सिर्फ इस इंडस्ट्री से फिल्में बनाकर रुपए पैदा नहीं करते बल्कि और भी बहुत सारे काले कारनामे भी इस फहरिस्त में शामिल है। कुंद्रा और उनसे जुड़े लोगों की कॉल डिटेल खंगालने पर शक की सुई इस दिशा में भी घूम रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुंद्रा से पहले इस मामले में हिरासत में लिए गए उसके सहयोगी के फ़ोन कॉल के अलावा व्हाट्सएप और एसएमएस से कुछ नेताओं और बड़े अधिकारियों की बातचीत होने के भी प्रमाण हैं। हालांकि अब जांच इस दिशा में हो रही है कि इस पूरे मामले में इन लोगों का क्या रोल है। अब बता दें कि फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने फरवरी में उमेश कामत को इस रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके जरिए राज कुंद्रा का नाम ही सामने आया था। राज ने ये काम लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था। मॉडल्स को फिल्म और वेब सीरीज़ में काम देने के बहाने बंगले पर बुलाया जाता था और ऑडिशन के नाम पर फिल्में शूट करने को कहा जाता था। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि राज अश्लील फिल्मों के जरिए हर दिन करीब 6 से 8 लाख रुपए कमाते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक पहले इस काम के लिए 2 से 3 लाख की कमाई ही होती थी, लेकिन बाद में ये बढ़कर 6 से 8 लाख हो गई। जी हाँ, राज के सहयोगियों के अकाउंट को सीज कर लिया गया है। पूछताछ में राज ने बताया कि फरवरी 2019 में उन्होंने आमर्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी और हॉटशॉट्स नाम के ऐप को डेवलप किया था। जी हाँ, हॉटशॉट पर पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए होने वाली कमाई को मेंटेनेंस के नाम पर दिखाया जाता था। ये इनके काम करने का तरीका था। हॉटशॉट्स ऐप के मेंटेनेंस के लिए वियान ने टाई अप किया था। इसी मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन वियान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट्स में होता था। कुछ कंपनियों में घुमाने के बाद ये पैसा राज के अकाउंट में आता था। मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मडगांव में किराए के आलीशान बंगले में अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और टीम ने मौके पर देखा कि एक वीडियो की शूटिंग चल रही है। इसके बाद ही राज की गिरफ्तारी हो गई थी। जी हाँ, तो अभी और भी अपडेट्स इस केस में आने बाकी है, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।